केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले। सूत्रों के मुताबिक भागवत ने राजनाथ से कहा कि आर्टिकल 370 के मसले पर किसी के दबाव में सरकार न आए। हालांकि भागवत ने किसी जल्दबाजी से बचने की नसीहत भी दी है। सूत्रों के मुताबिक भागवत ने राजनाथ से कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर देश भर में चर्चा कराए और एनडीए के सहयोगी दलों से बात करे। इस मसले पर मुस्लिम संगठनों से बात करे और उन्हें आर्टिकल 370 के नुकसान को समझाने की ताकीद भी दी गई है। आपको बता दें, पूरा मसला जो है वो गर्मा गया था जब जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने ये बात उठाई थी और कहा था कि हटा देना चाहिए आर्टिकल 370। और इस मामले पर उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, इन तमाम लोगों ने कड़ा एतराज जताया था और ये बात फिर उठ गई थी कि कितना जायज है आर्टिकल 370 का रहना। फिलहाल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने आज सुबह मोहन भागवत से मुलाकात की है और सीधे तौर पे मोहन भागवत ने कहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और जो लोग इसके फेवर में हैं उसे इसके नुकसान के बारे में बताना चाहिए। रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या और जानकारी है? देखिए, आपको ध्यान हो तो नरेंद्र मोदी साहब ने जब जम्मू कश्मीर में रहती हुई थी तो सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और बीजेपी ये साफ है कि इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि जिन मुद्दों को उठाती है उस पर अमल नहीं करती है। तो संघ की तरफ से जो संकेत है और जो बैठक में बातचीत हुई उसमें साफ साफ कहा गया है कि इसमें पीछे नहीं हटना है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। यानी जितने भी विपक्षी दल हैं चाहे सहयोगी दल है उनसे बातचीत करना है, इस मुद्दे पर चर्चा कराना है और खासतौर पे ये फोकस करना है कि 370 से जम्मू और कश्मीर के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, उसको आंकड़े के सहित लोगों को बताना है ताकि अवेयरनेस आए और उसके बाद इस मुद्दे पर आगे बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी नहीं करना है जिससे नेगेटिव मैसेज आए, आंकड़ों के साथ तैयारी के साथ उतरना है, सबको समझाना है, सबको इसके लिए तैयार करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है। संघ का सीधा सीधा निर्देश है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेकर चाहे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन हो चाहे पूरे देश भर में एक अलग माहौल बनता है, एक मुद्दा बनता है। तो ऐसी स्थिति में सभी पार्टियों को एक साथ लिया जाए, इस मुद्दे पर लोगों को अवेयर किया जाए, आम आदमी में जागरूकता लाया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझाया जाए कि इससे क्या फायदा और नुकसान उनको हो रहा है और उसके बाद आंकड़ों को देखकर उसके साथ आगे बढ़ा जाए। ये आरएसएस चाहता है और इसके साथ साथ आरएसएस दोनों की जो मुलाकात हुई उसमें 2-3 और मुद्दों पर चर्चा हुई है कि जो नया अध्यक्ष बनेगा बीजेपी का वो कौन होगा, उसको इसको बनाया जाए। साथ साथ जो नाराजगी देखी जा रही है सहयोगी दलों के साथ, शिवसेना के साथ जो नाराजगी का दौर देखा जा रहा है चाहे और कुछ लोगों में जो नाराजगी दिखी जा रही है मंत्रिमंडल को लेकर, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, लेकिन रवि, जिस तरह से कल जितेंद्र सिंह ने कहा था उन्होंने भी यही बात की थी कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन बहुत ही कड़े शब्दों में उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि या तो आर्टिकल 370 रहेगा या जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं रहेगा। उन्होंने भी ये बात कही थी कि बहुत जल्दबाजी हो रही है, साथ ही जो जनता है वो भी फेवर में ही है। ऐसे में क्या एक स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी कि चर्चा हो और खुलकर इस पर बातचीत की जाए? जी बिल्कुल, देखिएगा, राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री हैं और ये गृह मंत्रालय के अंदर सीधा मामला आता है आर्टिकल 370 को अगर वहां से हटाना है। ऐसी स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि देश में एक अलग तरह का माहौल बने, लेकिन कम से कम बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि इस मुद्दे पर इस बार कुछ न कुछ अमल किया जाए, क्योंकि एनडीए का जो पहला कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी का, उसमें ये मुद्दा साइडलाइन कर दिया गया और देश में एक मैसेज दिया कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। तो इसलिए इस दौर में इस पे काम करना जरूरी है और काम करने में सिर्फ पॉलिटिकली इसका फायदा न लिया जाए, कहीं ना कहीं लोगों में मैसेज जाए कि इससे नफा और नुकसान क्या है, सहयोगी दलों को समझाया जाए, विपक्षी जो दल है उनको भी समझाया जाए और आम आदमी जो आम जनता है उसमें भी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, अभियान चलाया जाए और आंकड़ों के साथ उनके पास जाया जाए। ये तैयारी करके इस बार उतरेगी बीजेपी और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी बीजेपी। आरएसएस का सीधा मैसेज है कि पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे बढ़ना है तो तैयारी के साथ बढ़ना है।